बिना चुनाव लड़े ही एनडीए का पहला विकेट गिर गया है। एक सीट एनडीए की कम हो गई है। यूं कहूं अगर कि इंडिया गठबंधन में एक सीट उसके जुड़ने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है तो शायद गलत नहीं होगा। पहले चरण की वोटिंग होनी है 6 तारीख को, लेकिन उससे पहले ही बिना वोटिंग हुए ही एनडीए का पहला विकेट गिर गया है। बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है बिहार से। बिहार में एनडीए के अंदर मडोरा सीट है और ये गई थी एलजेपीआर यानी चिराग पासवान के खेमे में। पिछली बार ये सीट जेडीयू के पास थी। 2020 में चिराग पासवान वो अकेले लड़ रहे थे, लेकिन इस बार चिराग पासवान ने ये सीट जेडीयू से नीतीश कुमार से छीन ली, लेकिन इस सीट को बचा नहीं पाए। इस सीट को बचा नहीं पाए। चिराग पासवान ने इस सीट पर सीमा सिंह को, जो कि भोजपुरी डांसर हैं, अभिनेत्री हैं, इनको उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इनका नामांकन रद्द हो गया है। नामांकन रद्द हो गया है। अब ये उम्मीदवार नहीं रही हैं और इसके बाद में अब यूं कहें कि एनडीए के खेमे से कोई है नहीं, इंडिया गठबंधन का खेमा बच गया, यानी विपक्ष का कोई उम्मीदवार नहीं बचा। अब या तो यहां पर कोई खेल खेला जाए तब जा करके जो है कुछ उम्मीद है, लेकिन यहां पर सीधे हिसाब से अगर आप देखें तो यहां पर इंडिया गठबंधन की जो है एक बड़ी यहां पर जीत हो सकती है, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिहार में एनडीए प्रत्याशी सीमा सिंह का मडोरा विधानसभा से नामांकन रद्द हो गया है। यहां पर एनडीए प्रत्याशी सीमा सिंह का मडोरा विधानसभा सीट से नामांकन रद्द हो गया है। सीमा सिंह भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री हैं और हाल ही में चिराग पासवान की पार्टी से जुड़ करके राजनीति में कदम रखा था। सूत्रों के मुताबिक सीमा सिंह के नामांकन पत्र की जांच के दौरान कुछ तकनीकी खामियां पाई गई, जिसके चलते उनका नामांकन अमान्य घोषित हो गया है। अभी अभी जो है वो राजनीति में आई थी। एक कहावत कही जाती है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। अभी अभी जो है वो भोजपुरी डांसर है, ये अभिनेत्री हैं, राजनीति में कदम रखा था, लेकिन कदम रखते ही कहां कदम रख दिया, सीधे जो है वो अब समझ जाइए आप। तो एक बड़ा झटका जो है वो एनडीए को लगा है। अब ये वजह क्या है, किस वजह से जो है इनका नामांकन रद्द हुआ है, जरा ये समझ लीजिए। एनडीए उम्मीदवार भोजपुरी डांसर अभिनेत्री सीमा सिंह का मडोरा से नामांकन रद्द हो गया है। सिंबल में उम्मीदवार की जगह प्रस्तावक का नाम लिखा था और प्रस्तावक की जगह पार्टी का नाम लिखा था। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर से ये उम्मीदवार थी सीमा सिंह। अब देखिए कितनी बड़ी जो गलती कर दी है, और एक गलती भी नहीं, 2 गलतियां की। जहां पर उम्मीदवार का नाम लिखना था वहां पर प्रस्तावक का नाम लिख दिया, और जहां पर प्रस्तावक का नाम लिखना था वहां पर पार्टी का नाम लिख दिया। इसीलिए कहते हैं कि नामांकन के अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। नामांकन में वैसे तो और बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं, जैसे कि संपत्ति को लेकर के या किसी और चीज को लेकर के, लेकिन वो बाद की बातें होती हैं। कोर्ट में मामला चला जाता है, फिर वहां पर अगर नामांकन में अगर आप कुछ भी गलत लिखते हैं तो आपका नामांकन रद्द हो सकता है। अगर आप चुनाव जीत जाएं तो चुनाव जीतने के बाद में भी अगर आपने अपने नामांकन में कुछ गलत लिखा है, झूठ बोला है, तो आपकी विधायकी, आपकी सांसदी वो रद्द हो सकती है। नामांकन में गलती बहुत भारी पड़ती है, और इसीलिए जितने भी पुराने नेता हैं वो नामांकन के लिए स्पेशली वकीलों को, अपने जो जानकार लोग हैं उनको अपने साथ में रखते हैं और एक एक चीज को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से चेक करके तब जाकर के नामांकन की प्रक्रिया होती है। उसमें अगर गलती की तो इसका मतलब ये कि आपको कोई बचा नहीं सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। और इसमें ऐसा भी नहीं कि आप गलती कर दें और गलती को छुपा लिया जाए, वो भी संभव नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर एनडीए का खेमा क्या करेगा। कृष्ण कुमार मंटू जी, अमनौर के आगे आओ है वो मंटू जी, थोड़ा आगे आओ। आगे आओ मंटो जी, आगे आओ मंटो जी। ये अमित शाह जी के बोल हैं। मतलब किस तरीके से, ओए ओए, ये भाषा कहां होती है, गृह मंत्री की भाषा है। मतलब कैसे जो है वो अमित शाह जी, और ऐसे ये सफेद कपड़ा, ए लाल कपड़ा, ऐसे भी उनकी बहुत सारी वीडियो है। पुलिस वालों को ए बैठ जाओ, ए बैठ जाओ, ऐसे बोलते हैं। बताइए कोई ऐसे बोलता है क्या। और आप बिहार में हैं, बिहार में तो मतलब
हिंदी को लेकर के ठीक है, बिहार के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन भाषा को लेकर के बिहार में बड़ा जो सलीके से लोग बोलते हैं। और उसी बिहार में आप कैसे बुला रहे हैं? कृष्ण कुमार मंटू जी, अमनौर के आगे आओ है वो मंटू जी, थोड़ा आगे आओ। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अमित शाह यहां पर किस तरीके से बुला रहे हैं आपने देख लिया, लेकिन न्यूज़ 24 इसको लिख रहा है कि शानदार इंट्रो दिया। अमित शाह जी ने शानदार इंट्रो दिया। अब ये शानदार है तो फिर खराब कैसा होता है पता नहीं। खैर, अमित शाह जी हैं, देश के गृह मंत्री हैं, और अगर वो खराब भी बोले तो शानदार लिखना पड़ता है। ये हालत हो गई आजकल चैनलों की। सबसे बड़ी बात यह है कि अब चुनाव में जिस तरीके से खींचतान बढ़ेगी और चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, योगी जी जा रहे हैं तो देखिए आप चैनल कैसे जो है उनके बयान को लेकर के चला रहा है कि योगी जी ने एजेंडा सेट कर दिया है। और योगी जी क्या कह रहे हैं? बुर्का को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अभी तो आपको बिहार के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत कुछ ऐसा है जो बिहार में है, आपकी नजरों के सामने आने वाला है। अभी जो है वो महागठबंधन में भी तकरार खूब चल रही है। वहां पर भी पिक्चर जो है शांत नहीं है, वहां पर भी खूब उथल पुथल हो रही है। और जिस तरीके से उथल पुथल हो रही है, पता नहीं वो क्या रंग दिखाएगी। लेकिन फिलहाल हम एनडीए की बात करते हैं, क्योंकि महागठबंधन की बात, इंडिया गठबंधन की बात बहुत हो चुकी। सवाल यह है कि क्या एनडीए मजबूत है, सक्षम है? आपको एक जरा वीडियो दिखाता हूं। एक जरा वीडियो देखिए आप। भाजपा का सिटिंग विधायक है यहां से, और यहां से उनकी टिकट काट करके बीजेपी ने टिकट दी है मैथिली ठाकुर को, और उनकी रैली में कैसा नजारा देखने को मिल रहा है। जरा एक बार तस्वीरें तो देखिए। ये तस्वीर देखिए आप। मैथिली ठाकुर की सभा में हेलीकॉप्टर की भी एंट्री होती है, सब कुछ होता है। बिहार में कहा जाता है हेलीकॉप्टर देखने के लिए ही लोग जो है कम से कम आ जाते हैं, लेकिन यहां पर तो कुछ भी देखने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो है कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। ये खाली कुर्सियां क्या बताती है? बीजेपी की रैली में ऐसी खाली कुर्सियां कम से कम मैथिली ठाकुर को ही देखने के लिए आ जाते हैं। हालांकि उनको लेकर के आरोप लग रहे हैं कि वो पैसा लेती हैं, मोटा पैसा लेती हैं, और उसके बाद में ही जो है वो कहीं पर आती हैं अपने कार्यक्रम के लिए। हालांकि कलाकार के तौर पर ठीक है कि कलाकार पैसे लेकर के ही चलता है, क्योंकि कलाकार के साथ में टीम होती है, काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कलाकार को जो है वो अपनी आगे जा कर के ब्रांडिंग भी करनी होती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। लेकिन राजनीति में अगर आप आए हैं तो फिर जनसेवा, तो यहाँ पर वो दो चार भजन गा देती, उन्हीं को सुनने के लिए लोग आ जाते। तबला वगैरह लेकर के आ जाती तो वही बजा देती, तो उसको ले सुनने के लिए आ जाते कि चलिए जिस काम के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं वो काम आज फ्री में देखने को मिल रहा है, तो लोग सुनने के लिए आ जाते। अब क्या होगा क्या नहीं होगा इस सीट पर कहना मुश्किल है, लेकिन नाराजगी जो है बताई जा रही है। बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक की टिकट काट करके जब इनको टिकट दिया है। सवाल यह है कि एनडीए के अंदर क्या सब कुछ ठीक है? क्या एनडीए में अभी उथल पुथल वो अंदर खाने दबी हुई है? क्योंकि इंडिया गठबंधन की तो उथल पुथल सामने आ रही है, बाहर आ रही है। और इंडिया गठबंधन में जो कुछ हो रहा है वो भी जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं उसकी एडवांटेज मिलेगी। अभी चुनाव में वक्त है। अभी चुनाव में तकरीबन आप ये मान करके चलिए कि आज 18 तारीख है, तो अभी चुनाव के अंदर अंदर मोटे मोटे तौर पर 20-25 दिन का जो है वक्त है। और ऐसे में चुनाव करवट लेगा इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ, ये कहना जो है वो आसान नहीं है। लेकिन इस बीच में जब दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई हैं, दोनों तरफ से लोग अपने अपने जो है वो चालें चल रहे हैं, सियासी चालें चल रहे हैं, इस बीच में अगर कोई मस्त है तो उनका नाम है तेज प्रताप। तेज प्रताप जो है वो बिल्कुल मस्त है। जरा एक बार देखिए, तस्वीर देखिए आप।
तेज प्रताप जो है बैठे हुए हैं और एक बड़े कैंडिडेट को जो है वो सिंबल दे रहे हैं, पार्टी का सिंबल दे रहे हैं। और पता है किस सीट की बात हो रही है यहाँ पर जो सीट तेजस्वी यादव की है राघोपुर, उस सीट की बात हो रही है। और वहां पर जो है वो पर्चा दिया जा रहा है, सिंबल दिया जा रहा है, और साहब अपनी हाफ पैंट में निक्कर में जो बैठे हुए हैं और मस्त है। जरा सुनिए। भैया देखिए, जनशक्ति जनता दल से जो है तेज प्रताप भैया ने अपना उम्मीदवार राघोपुर से जो है प्रेम कुमार जी को बनाया है, और इससे में ही हमारे मौसा भी लगते हैं। तो पूरा एकदम राघोपुर में धुआं धुआं कर देना है। और अगर कोई हेलीकॉप्टर से जाएगा तो हमारे नेता भी हेलीकॉप्टर से जाएंगे और जनता को ये बताएंगे जो ठगता है उसको वहां की जनता ठगने का काम करेगी। क्योंकि जो बिहार की जनता जो है तेज प्रताप यादव भैया को मानेगा। बिहार राघोपुर में गए हैं तो राघोपुर में जाके वहां की जनता को चिवड़ा मिठा और जो भी हो सका है मदद करने का काम किया है। और वहां का विधायक नदारत थे भैया, तो अपने प्रतिनिधि के रूप में जो है प्रेम कुमार जी को, प्रेम वैसे भी बहुत खूबसूरत सा नाम है, प्रेम सा सागर है, एकदम बहुत ही अद्भुत नाम है इनका। इनके नेम में दिल दरिया है, दिल दरिया है। पूरा मुस्कुराहट तो देखिए, जरा दिल की चाहत तो देखिए। जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार हुए हैं राघोपुर से हुए हैं। राघोपुर से। और जो है ब्लैक बोर्ड छाप जो है ना सबको नापने का करेगा, बटन दबाना है और राघोपुर का विकास करना एकदम बहुत ही खूबसूरती के साथ। बिहार के चुनाव में कई फैक्टर हैं। मोदी अमित शाह एक फैक्टर हैं, नीतीश कुमार एक फैक्टर हैं, चिराग पासवान एक फैक्टर हैं, मांझी उपेंद्र कुशवाहा वो क्या करेंगे, अपने परिवार को बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, वो एक फैक्टर है। इधर तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी हैं, फिर मुकेश सहनी हैं, लेफ्ट पार्टी हैं, फिर प्रशांत किशोर, वो कुछ खेल कर पाते हैं नहीं कर पाते। क्योंकि बिहार में ऐसा नहीं कि एक तरफा, पिछला चुनाव आप देखिए केवल 12,000 का अंतर था एनडीए और इंडिया के बीच में। 12,000 का अंतर, 12,000 का अंतर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और ऐसे में जितने जिस तरीके से इस बार फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो ऐसे में वोट जो है वो इस तरफ अगर थोड़ा बहुत कटता है, इस तरफ थोड़ा बहुत कटता है, तो उसका क्या असर पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार का चुनाव ऐसा नहीं है कि आप जो है वो आखिरी दिन देखें कि चलिए ठीक है जिस दिन नतीजा आएगा उस दिन देखेंगे। बहुत चुनाव होते हैं जो बिल्कुल नीरस होते हैं, जिनमें मजा ही नहीं है, जिनमें कुछ उठापटक ही नहीं है। या फिर बहुत चुनाव ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक तरफा चले जाते हैं। लेकिन बिहार के चुनाव में टक्कर, और बढ़िया जबरदस्त तरीके से टक्कर जो है फिलहाल के तौर पर आज की तारीख में अगर आप देखें तो नजर आ रही है। क्योंकि ना तो इंडिया गठबंधन चादर तान करके सो सकता है और ना ही एनडीए जो है वो चादर तान करके सो सकता है। सबको लेकर के डर है। नीतीश कुमार को डर है चिराग पासवान से, चिराग पासवान को भी डर है नीतीश कुमार से, और बीजेपी को नीतीश से डर है, नीतीश को बीजेपी से डर है। इधर कांग्रेस और आरजेडी में तलवारें खिंच गई है, आरजेडी और कांग्रेस में तलवारें खिंची हुई है, वीआईपी के अंदर तलवारें खिंची हुई है। महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री बनने को लेकर के दावे हो रहे हैं। तो दोनों तरफ, दोनों खेमों में कौन कहां है, किस तरफ है, इसको लेकर के तलवारें खिंची हुई है। एक तस्वीर जरा आप देखिए। इस तस्वीर की बड़ी चर्चा हो रही है बिहार चुनाव के अंदर, और ये तस्वीर पुरानी नहीं है, कल की ही तस्वीर है। एक तस्वीर है वो ज़्यादा पुरानी है। आप देखिए अमित शाह वो मुलाकात कर रहे हैं यहाँ पर नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार से मुलाकात के समय पर उनका फेस, हाव भाव वो नोटिस कीजिए। और नीचे जो है अमित शाह वो मिल रहे हैं एकनाथ शिंदे से। दोनों तस्वीरों में फ़र्क देखिए, अंतर देखिए। नीतीश कुमार के चेहरे पर स्माइल है और अमित शाह पूरी गर्दन झुका करके तब नमस्कार कर रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरा चेहरा देखिए नीचे, यहां पर अमित शाह बिना गर्दन झुकाए बिल्कुल एक सामान्य सा नमस्कार जो है वो कर रहे हैं एकनाथ शिंदे को, और एकनाथ शिंदे का चेहरा वो थोड़ा डरा हुआ सा दिखाई दे रहा है। यानी अंतर ये है इस तस्वीर में कि तेजस्वी यहां पर नीतीश कुमार के सामने आपको झुकना पड़ रहा है। बिहार में नीतीश कुमार बहुत बड़ी ताकत है, नीतीश कुमार के बगैर दाल गलेगी नहीं, ये बीजेपी जानती है, भली भांति जानती है, और इसीलिए इस तरीके की पोजीशन जो दिखाई दे रही है। वहां पता था कि एकनाथ शिंदे हमारे बनाए हुए आदमी हैं, हमने पार्टी बना करके दी, हमने मुख्यमंत्री बनाया और अब हम मुख्यमंत्री बनेंगे। वो तो वहां तक सरकार चलाने के लिए था,
बीजेपी सहानुभूति लेना चाहती थी। फिर दूसरी बड़ी बात यह थी कि शिवसेना के जो वोटर थे उनको यह बताना था कि नहीं, आपका मुख्यमंत्री बनाया है, आप ही का बनाएंगे। एक मैसेज देने के लिए, शिवसेना के वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए एकनाथ शिंदे को बना करके रखा गया था। लेकिन नीतीश यहां पर बहुत बड़ी मजबूरी है बीजेपी की। बीजेपी ने अगर अकड़ करके नीतीश के सामने फोटो खिंचवाई तो फिर फ्रेम बिगड़ जाएगा। पता नहीं मुख्यमंत्री की तस्वीर वो किसकी लगेगी, पता नहीं। फिर नीतीश कुमार वो है कि अगर वो 50-60 के आसपास आ गए, 40 से ऊपर चले गए तो उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। वो फिर किंग मेकर नहीं है, किंग वही है। वो इस तरफ से किंग बनेंगे, उस तरफ से किंग बनेंगे, मुख्यमंत्री इस तरफ से या उस तरफ से, वो बात अलग है। बिहार के चुनाव में अभी एंट्री होगी मोदी अमित शाह जी की, और बड़ी बात यह है कि जहां पर छपरा के अंदर अभी ये चुनाव नामांकन रद्द हुआ है, यहां पर छपरा में ही मोदी जी की 3 नवंबर को रैली होनी थी। 6 नवंबर को यहां पर वोटिंग होनी है और 3 नवंबर को रैली होनी थी। अब लिहाजा हो सकता है कि मोदी जी की रैली वो भी रद्द हो जाए। हालांकि कहीं पर रैली होती है तो वहां पर 2-3 विधानसभाओं को जो है वो इकट्ठा किया जाता है। तो हो सकता है कि छपरा में या मडौरा सीट के लोग नहीं आएंगे, बाकी सीट आ जाएंगे, या हो सकता है कि रैली को ही थोड़ा सा स्थगित कर दिया जाए, किसी दूसरी विधानसभा में डाल दिया जाए। लेकिन अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। आज अमित शाह जी वो बिहार में थे, रैली में थे, और उन्होंने कहा कि मैंने आरजेडी की सूची देखी, उसमें शहाबुद्दीन के बेटे का नाम है। अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रही है तो क्या बिहार सुरक्षित रह सकता है? अगर बिहार को सुरक्षित रखना है तो मोदी जी और नीतीश कुमार जी की सरकार लानी होगी। ये जो है वो अमित शाह कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट मिल रहा है। अपने गिरिबान में नेता नहीं जागते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम किसको टिकट दे रहे हैं? अमित शाह जी पर खुद पर क्या क्या आरोप न लगे थे। अब देखिए, कंचन यादव हैं जो कि आरजेडी की प्रवक्ता, उन्होंने जवाब दिया, एनडीए ने इन संतों को टिकट दिया है। यह इतने बड़े संत हैं कि बस 10-20 मर्डर किए हैं, कई सालों तक जेल में रहे हैं। यही लोग संत नहीं, अपराधी होते अगर किसी और पार्टी में चुनाव लड़ रहे होते। एनडीए ने अनंत सिंह को टिकट दिया, एनडीए ने धूमल सिंह को टिकट दिया, एनडीए ने हुलास पांडे को टिकट दिया, एनडीए ने अमरिंदर पांडे को टिकट दिया, एनडीए ने आनंद मोहन के बेटे को टिकट दिया। तो ये राजनीति है और ये राजनीति इसी तरह से चलेगी, ऐसे ही चलेगी। और अब सवाल ये है कि ऐसे में बिहार की जनता वो इस बार निर्णय क्या लेती है। और कहीं ऐसा तो नहीं है, एक अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि आज एनडीए का पहला विकेट गिरा है, एक पहला नामांकन उनका रद्द हुआ है, लेकिन महागठबंधन में भी बड़ी खींचतान करके भागा भागी में जो है वो नामांकन हुए हैं। तो कहीं ऐसा नहीं है कि इधर का 1 हुआ है और उधर के 4 हो जाएं। ये भी जो है वो एक अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर 1 हुआ है वहाँ पर 4 हो जाए। तो अभी देखते हैं कि बिहार चुनाव में किस तरह से क्या तस्वीर सामने आती है और कैसे कैसे क्या क्या होता है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।